जब डूब रही थी कश्ती धर्म की, लगता दूर किनारा था, तब लेकर हाथ में धर्म ध्वजा मेवाड़ी शेर दहाड़ा था। नमस्कार दोस्तों, आज की केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे अदम्य, अविजित, अपराजित, आजीवन स्वतंत्र वीर महाराणा प्रताप के मृत्यु की। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध के मैदान में 360 किलो का वजन उठाते थे, जिनमें 80 किलो का भाला, 208 किलो के वजन की 2 तलवारें और उनका कवच 72 किलो भारी था। वहीं उनका खुद का वजन 110 किलो से ज़्यादा का था। और जब वह अपने 7.5 फीट कद के साथ युद्ध भूमि में खड़े होते, तब अच्छे से अच्छे तुर्रम खा के भी पसीने छूट जाते। उदाहरण के तौर पर 1582 में हुए बैटल ऑफ दिवेर में महाराणा प्रताप ने अपने मुगल अपोनेंट बहलोल खान के सर पर अपनी ताकत से तलवार द्वारा इतना घातक प्रहार किया कि बहलोल खान के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। और इसीलिए महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत बयान करने वाली ये पंक्तियां बनी कि जिस पठान का भी राणा से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़े सहित काट डाला। ऐसे थे हमारे भारत के वीर महाराणा प्रताप। अब ये भी समझते हैं कि महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच अजगर और बाज जैसी दुश्मनी क्यों थी। बात है 1576 की, जब अखंड भारत में मुगल शासन अपने चरम पर था और दिल्ली तख्त पर शासन जलालुद्दीन अकबर का था। तब पूरे भारत को जीतकर भी मुगल राजस्थान में स्थित मेवाड़ की धरती पर अपना झंडा नहीं लहरा पा रहे थे, क्योंकि जिस वक्त देश के हर छोटे बड़े राजा ने मुगलों से सुलह कर ली थी, वहीं महाराणा प्रताप अकेले चट्टान की तरह खड़े होकर मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। और वह दुश्मन की 10 गुना बड़ी सेना से भी नहीं घबराते थे। दूसरी तरफ अकबर को किसी भी हाल में मेवाड़ चाहिए था। कारण था, गुजरात पोर्ट मुगलों का लेन देन और व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था और दिल्ली से गुजरात जाने के लिए मेवाड़ के रास्ते महाराणा प्रताप को टैक्स देकर ही जाना पड़ता था। और यह बात अकबर के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। फिर अकबर द्वारा कई बार समझौते का प्रस्ताव भेजने पर भी महाराणा प्रताप के ना मानने पर हल्दी घाटी का ऐसा ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप अपने से 4 गुना ज़्यादा मुगली फौज पर भारी पड़े। और फिर हल्दी घाटी में किसकी जीत हुई, इसकी डिटेल केस स्टडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे चैनल का फर्स्ट वायरल वीडियो भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। अब बात करते हैं ऐसा महान वीर शिरोमणि योद्धा जिसे दुश्मन कभी छू भी नहीं पाया, जिसके नाम से ही मुगल कांपते थे, जिनकी बहादुरी और साहस के बारे में हम आज 500 साल बाद भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसे हम ऐतिहासिक साहित्यकार भूर सिंह शेखावत जी की लिखित किताब महाराणा यश प्रकाश के संदर्भ से समझते हैं। भूर सिंह शेखावत जी ने अपनी किताब के 139वें पन्ने पर महाराणा प्रताप की मृत्यु के संदर्भ में यह लिखा था। ईश्वर की माया अपार है कि जो वीर मुसलमानों के साथ अनेक लड़ाइयों में कभी घायल नहीं हुआ और अपनी तलवार से अनेक वीरों को मृत्युशैया पर सुलाता रहा, वह वीर कमान खींचने से बीमार होकर इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। अर्थात महाराणा प्रताप जंगल में शेर का शिकार करने गए हुए थे, तब अपने धनुष पर कमान खींचते वक्त उनके पेट पर एक घाव हो गया। यह घाव ठीक होने की जगह कुछ दिनों बाद और बढ़ गया, जिसके चलते महाराणा प्रताप कई दिनों तक बीमार रहे और आगे जाकर उनकी मृत्यु का कारण यह घाव ही बन गया। दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के संदर्भ में अलग अलग किताबों में अलग रेफरेंसेस दिए गए हैं, पर शेखावत जी लिखित यह रेफरेंस देने का एकमात्र कारण यह है कि वह भी राजस्थान की मिट्टी से जुड़े एक राजपूत लेखक थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप पर गहन अध्ययन और अभ्यास करने के बाद महाराणा यश प्रकाश किताब लिखी। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी यह महत्वपूर्ण केस स्टडी अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों से ज़रूर शेयर करें। मैं आपको जल्द मिलता हूँ एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।